आज हम बात करेंगे भारत पर सबसे पहले लिखित और ऐतिहासिक विश्वासघात के बारे में। तो दोस्तों बात तब की है जब भारत पर आक्रमण करने के लिए अलेक्जेंडर निकलता है बल्क से और पहुंचता है निकैया नामक स्थान पर। और इसी स्थान पर एक भारतीय राजा जो तक्षशिला का राजा होता है उसका नाम होता है आम्बी। वह आकर अलेक्जेंडर से मिलता है और अलेक्जेंडर को बहुत सारे हाथी और उपहार भेंट में देता है। और अलेक्जेंडर से वादा करता है कि जब वह भारत की मुख्य धरती पर आक्रमण करेगा तो वह अलेक्जेंडर का पूरा सहयोग करेगा। तो फिर जब धीरे-धीरे अलेक्जेंडर जनजातीय राज्यों को जीतते हुए सिंधु के पार पहुँचता है, तो यहीं पर राज्य होता है तांबी का, जो तक्षशिला होता है और यह सिंधु और झेलम के बीच में होता है। यहाँ पर जब अलेक्जेंडर आता है तो आम्बी अपनी प्रजा के साथ आत्मसमर्पण कर देता है अलेक्जेंडर के सामने। और अलेक्जेंडर यहीं पर एक दरबार लगाता है और इसी दरबार में आस-पास के जो छोटे-बड़े राजा होते हैं, वह आकर अलेक्जेंडर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर बहुत खुशियाँ मनाता है और फिर यहीं से वह एक संदेश भेजता है महान पोरस को और कहता है कि वह आकर अलेक्जेंडर के सामने अपनी स्वाधीनता और जो अधीनता है उसको छोड़ दे और अलेक्जेंडर की अधीनता को स्वीकार कर ले। तो महान पोरस उत्तर देता है गर्व और सम्मान के साथ कि वह इस यूनानी विजेता का स्वागत करेगा युद्ध भूमि में। फिर इसी के बाद से एक फेमस युद्ध होता है जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है और भारत का हर बच्चा-बच्चा इस युद्ध के बारे में जानता है। तो दोस्तों यह उदाहरण है कि किस तरह से भारत की मुख्य धरती पर आक्रमण करने के लिए ही एक भारतीय राजा जिसका नाम होता है आम्बी, वह अलेक्जेंडर का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भारतीय इतिहास में सबसे पहला लिखित विश्वासघात का उदाहरण है। थैंक यू।